अब 4 महीने बाद हीरा बनकर निकलोगे का 95% आके रहेगा बच्चे। ये टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। सवाल ये उठता है कि भाई अक्टूबर से पढ़कर हम 95% कैसे लाएं। तो मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं कि 95% अक्टूबर से पढ़कर वही ला सकता है जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है। लेकिन क्या हम 4 महीने जो आखिरी हमारे पास बचे हैं, क्या इन 4 महीने में हम अपनी तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि हम हर सब्जेक्ट में 95-96 नंबर लेके आ जाएं, जिससे हमारा ऑल ओवर जो परसेंटेज है वो 95% बन जाए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर इन पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आप 4 महीने बाद हीरा बनकर निकलोगे, और वो हीरा बनकर निकलोगे जो 4 महीने बाद चमकेगा। और ये वो हीरा होगा जो बोर्ड पेपर के रिजल्ट को गर्व से अपने माँ बाप को दिखाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहां पे हमने क्या लिख रखा है जरा ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर से पढ़कर हम 95% कैसे लाएं, और साथ ही साथ हमने लिख के रखा है कि बस कुछ दिन ये कर लो। लेकिन याद रखिएगा, हमने कहा ना कि कुछ दिन ये कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज आज केवल मोटिवेशनल वीडियो देखा और उसके बाद कल से ये चीज आप छोड़ दो, तब आप 95% नहीं ला सकते। आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, मेरी हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा, और 4 महीने बाद फिर आपका 95% आके रहेगा बच्चे। चलिए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी और टॉपर 2024 की क्या मानसिकता होती है। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारे सामने है कि अपना खुद का टाइम टेबल बनाए। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या होती है? आप YouTube पे सोचते हो, आप ढूंढना शुरू करते हो कि भाई इस तरीके से कैसे टाइम टेबल बनाए, बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। भाई सबकी अपनी अलग अलग जिंदगी है, सबका अपना अलग अलग रूल है। सब लोग, कोई हो सकता है 5 बजे उठता हो, तो हो सकता है कोई 6 बजे उठता हो सकता है कोई 7 बजे उठता हो। जब बच्चे सबका अलग अलग शेड्यूल है तो टाइम टेबल एक इंसान कैसे बना सकता है? तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर टाइम टेबल। अपने अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। और अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं बात करता हूं बच्चे। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आप कितने बजे उठते हो मुझे नहीं पता। मैं ये मानता हूं कि आप जो है एक टाइम पर उठते हो, उस टाइम के बाद से लेकर जो आपका 1 घंटे का पीरियड है, टाइम पीरियड जो है, ये जहां से लेकर जो 1 घंटे का टाइम पीरियड है, इस घंटे में मुझे पता है कि आपने क्या किया। इस घंटे में आप तैयार हुए, है ना, फ्रेश हुए, और उसके बाद कहाँ गए? स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्कूल में भी आप समझ लीजिए कि आप एक लाइब्रेरी जा रहे हो जहां पे आपको मन लगाकर सही से पढ़ने की जरूरत है। आप यहां पे क्या करते हो कि भाई आप चले जाते हो अपने दोस्तों के साथ। ये जो स्कूल का टाइम पीरियड है ना बच्चे, स्कूल वाला समय, ये भाई आपके लिए बड़ा काम में आएगा, और यहां पर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर देते हो। इस टाइम पीरियड में आपका जितना होमवर्क छूटा हुआ है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूलों में क्या होता है। स्कूलों में आपको समय मिलता है, लेकिन आप उसका सही समय का आप उपयोग नहीं कर पाते हैं, आप सही समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो भाई सही समय का उपयोग करिए। स्कूल में अपना अलग से टाइम टेबल बनाइए, वापस आइए, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं हो के आइए, और उसके बाद शाम को आने के बाद फिर आप YouTube से, इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हो, जहां पे बच्चे 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं। इस चैनल से पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली 95+ लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर टाइम टेबल। अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद उसको फॉलो करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो उसको फॉलो करता है वही आगे जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। बच्चे सिलेबस पूरा करें। जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ। एक सही समय क्या होता है जिस समय आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए? अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आपका सिलेबस 15 अक्टूबर तक हर हालत में पूरा हो जाना चाहिए। अगर 15 अक्टूबर तक नहीं हो जाता है तो आप कोशिश करें कि आप 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस हर हाल में पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको मिलेगा नवंबर, फिर मिलेगा आपको दिसंबर, और फिर मिलेगा आपको जनवरी। आपको ये 3 महीने मिलेंगे। फरवरी में तो वो आपको बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। तो ये 3 महीने जो आपके होंगे, इन 3 महीने में आपको पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? आपको 1 शॉट करना है, ठीक है। आपको PYQ सॉल्व करने हैं। आपको उसके बाद सारे साथ साथ क्या करना है भाई? कुछ लोग बोलते हैं सर अनसॉल्व पेपर करा दो। भाई अनसॉल्व पेपर को ही PYQs बोलते हैं भाई, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, जो कि आपको अनसॉल्व पेपर में मिल जाएंगे।
ठीक है, तो आप वो अनसॉल्व पेपर लेकर कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले सिलेबस पूरा करो। कब तक पूरा कर लो? कम से कम 31 अक्टूबर तक। आपको टेंशन हो रही है कि भाई मैं 31 अक्टूबर तक नहीं पूरा कर सकता हूं, तो भाई गांधी जयंती 2 अक्टूबर को इस चैनल पर सिलेबस का एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां पे आप बहुत कम कॉस्ट में पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस, हर चीज आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स या फिर टाइप किया हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। 2 अक्टूबर को हम लॉन्चिंग कर रहे हैं उसकी। तो बच्चे 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा हो ही जाना चाहिए, तभी आप आगे अपना टॉपर बनने का सपना देख सकते हो। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया पीवाईक्यू एक भी नहीं छोड़ना है। मतलब जैसे आप 2024 के बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप ये चीज मानकर चलो कि 2023 का जो क्वेश्चन है वो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखना है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करना है। अब ऐसा नहीं है कि रचनाएं हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में नहीं आएगा तो आप उसको भी कर रहे हो, या कोई ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है आप उसको भी लगातार किए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको अपना सिलेबस जो है समय से पूरा करना है, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज करने हैं वो वाले जो सिलेबस में है। ओके, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है, हर हालत में करना है। अच्छा सर, मान लीजिए सर हमारे पास पैसे नहीं है, मैं पीवाईक्यूज नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास बुक्स नहीं है सर, पैसे नहीं है, अनसॉल्व पेपर नहीं है। भाई हम आपको बताते हैं, इस चैनल पर आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे 15 अक्टूबर के बाद से, तो टेंशन नहीं लेना है। 15 अक्टूबर के बाद एक भी वीडियो इस चैनल का छोड़ना नहीं है। चाहे आप पिछले साल को उठा के देखो या उसके 2 साल और उठा के देख लो, इस चैनल पर हमेशा पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, जो कि एक सीरीज फ्री में बच्चों को दे दी जाती है। और मैंने अभी तक बहुत सारी सीरीज फ्री में दी हैं, सारे बच्चे जानते हो। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चे की डिस्ट्रैक्शन से बचें। अब यहां पर अगर मैं ये लगा दूं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो ज्यादा सही होता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है पहले ये समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमें सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या होती है? भाई हमारे मित्र, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो देखने में बड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन ये वही दोस्त होते हैं कि अगर आपका बोर्ड रिजल्ट खराब हो गया ना तो यही टोकेंगे, ओए तू तो बड़ा मेहनत करता था, क्या हुआ? ये वही दोस्त होते हैं जो आपको अभी परेशान करते हैं, अभी आपको परेशान करते हैं कि भाई तू पढ़ मत, आखिरी में पढ़ा जाएगा। और बच्चे जानते हो ये वही दोस्त होते हैं जो रात में घर में पढ़ लेते हैं और तुम्हें पढ़ने नहीं देते। तो इन दोस्तों से बच के रहना है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भैया मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल। अब मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे करते हो आप लोग। ऐसे मोबाइल फोन लिया और ऐसे ऐसे बस स्क्रॉल कर रहे हैं, एक रील देखी, दोबारा स्क्रॉल कर दिया, फिर तीसरी बार स्क्रॉल किया, फिर चौथी बार स्क्रॉल किया, करते करते और फिर वो मलाइका शेरावत और उसके बाद उर्फी जावेद और ठुमका लगा रही हैं, और तुम बच्चे ठुमके देखते देखते सब बर्बाद कर देते हो। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करो और उस चीज को देखो जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है। समझिए मेरी बात। इसलिए आप वही सारी चीजें देखें जो बच्चे जरूरी हैं, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। आप मोबाइल पे जानते हो क्या है? आप मोबाइल पे पहले तो उन सारे ऐप को हटा दो जो आपको जो प्रॉब्लम देते हैं। YouTube चैनल आपने वो वाले सब्सक्राइब कर रखे हैं जो आपकी जरूरत के नहीं है, जिनमें ठुमका लगता है, उनको छोड़ दो, नहीं तो बेटा समस्या हो जाएगी, आप उन समस्या से गिर जाओगे। आपके मोबाइल में केवल और केवल स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल नहीं किया तो फलाने की चाची आपको परेशान करती रहेंगी और फलाने के चच्चा, फलाने के भैया आपको मैसेज करते रहेंगे। हर बार वो नोटिफिकेशन आएगा और आपका नोटिफिकेशन जैसे ही टुन्न से बजेगा ना, अंदर से आएगा, अरे किसका मैसेज आया, फिर बात करते करते कब 2 घंटे बीत जाएंगे बेटा पता नहीं चलेगा। इसलिए सही चीज है कि आप सबसे पहले उन सारे चैटिंग ऐप को हटा दो जिनसे प्रॉब्लम होती है। अब बड़ी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस समय आप लाइव वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, देखिए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उस समय पर जानते हो क्या होता है? उस समय पर चैटिंग में तू मैं चला करता है। हाँ, कि आज तुमने पढ़ा, कल तुमने पढ़ा। भाई जितने बजे क्लास होती है उतने बजे क्लास में आइए। जितना अगर एमसीक्यूज का क्लास हो रहा है तो उसी का आंसर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लाइव चैटिंग में आपका सब समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए लाइव चैटिंग जितनी जरूरी है उतना करें। ओके, आए वीडियो को देखें, देखने के बाद जाएं, और उसका मतलब है कि आपका काम हो चुका है। लाइव चैट में बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उनसे बचकर रहें। आप एक सही इंसान वाले
इंसान बन जाओ, सही मानसिकता वाले इंसान बन जाओ। आपको इन चीजों से मतलब नहीं है कि फलाने क्या कर रहे हैं, आपको इस चीज से मतलब होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं और मेरे दिल ने क्या सोचा था, बस उस पर फोकस होना चाहिए। और फिर भी अगर डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है ना, तो सुबह उठना और पापा का चेहरा देख लेना कि पापा आज ऑफिस जा रहे हैं और किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बस आपका डिस्ट्रैक्शन उसी दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। भाई तुम तो केवल अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी जैसे ही पेरेंट वाली लाइफ में जाओगे ना, तब समस्याओं का सही आपको मतलब पता चलेगा, लाइफ क्या होती है तब पता चलेगा। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो, राइट। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं याद तो करता हूं, लेकिन याद करते करते सर होता जानते हो क्या है कि मैं भूल जाता हूं। और सर फिर ये जो मेरा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है ना सर, ये चेहरा मेरा उदासी में बदल जाता है। भाई अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो ये मुस्कुरा देता है, और अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भैया बड़ा परेशान है। मैं आपको एक साफ साफ बात बोल देता हूं, इस चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आएगी जब आप चाहोगे। अगर आपका दिल नहीं चाहता ना कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आए, तो नहीं आएगी। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको याद करते हो लेकिन भूल जाते हो, तो कौन सा ऐसा तरीका है जो आपके काम में आएगा, बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिस चीज को याद करते हो उसको भूल जाते हो, उसको लिख लिख कर प्रयास करो। आप बोलते हो कि यार वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इस चैप्टर को मैं जब हल करता हूं सर, तो मैं क्वेश्चन हल तो करता हूं, लास्ट में आंसर नहीं आता। भाई मैं एक तरीका बताता हूं। आपने क्या किया, अपनी किताब ली और उसके बाद यहां किताब रखी और किताब पे क्वेश्चन पढ़ा, इधर से डाला आपने हल और हल करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट में आपका आंसर आया, आपने किताब से मिलाया, आपने चेक किया आंसर मेरा गलत है, कोई बात नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है, टेंशन नहीं लीजिए। आपने क्या किया, इसको गलत देखा, उसके बाद तुरंत ही जहां इसका सॉल्यूशन लिखा है वो किताब उठाई या वो चीज गाइड उठाई या एक सैंपल पेपर या जहां पर भी इसका आंसर लिखा हुआ है, जहां पर भी सॉल्यूशन है, उठाया, आंसर चेक किया, आंसर चेक करने के साथ साथ सॉल्यूशन चेक किया, आपने देखा मेरा गलत है, कोई बात नहीं, गलती हुई है ना, बोर्ड पेपर में तो नहीं होगी ना, एक ही बार तो गलती हुई है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है। जितनी बार गलती करोगे ना उतनी बार सीखोगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं तो मैं जानबूझकर करते करते गलत कर देता हूं, और मैं गलत करता हूं फिर मैं बोलता हूं देखा गलत हो गया ना। अब उसके बाद वो जब गलत हो जाता है तो आपको हमेशा याद रहता है कि भैया ये मास्टर जी ने भी गलत किया था और कहा था कि आप ऐसे ही गलत करोगे, इसलिए मैं जानबूझकर गलत कर देता हूं ताकि आप जो है जब उसको ध्यान में रखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बोर्ड पेपर में गलती नहीं होगी। याद रखें, जब तक आप सही मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। लेकिन दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप रास्ते में चलना स्टार्ट नहीं करोगे आप अपनी मंजिल पे सही और गलत रास्ते का चुनाव नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, चाहे वो रास्ता सही हो या चाहे रास्ता गलत हो। अगर गलत होगा तो बच्चे पता चल जाएगा आगे चलकर कि भैया रास्ता गलत है, और वो एक्सपीरियंस मिलेगा कि वापस से उस गलत रास्ते पे आप कभी नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं चलूं ही ना, मैं सोता रहूं, तो भाई आपको सही और गलत में अर्थ नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आप सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक चलोगे नहीं तब तक मंजिल कभी जिंदगी में मिलने वाली नहीं है। इसलिए चलना बड़ा जरूरी है, जब तक चला नहीं तब तक मंजिल मिला नहीं। ठीक है, तो बच्चे ये 5 पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं इनको फॉलो कर लेना है। जिसने फॉलो कर लिया है समझ लो मेरे प्यारे बच्चे वो बोर्ड पेपर में टॉप कर ही गया है। चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके जैसा आपका दोस्त भी परेशान हो, आपका फर्ज बनता है कि उस दोस्त की मदद कीजिए। आपकी वो मदद करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसकी मदद करनी है, क्योंकि कहते हैं कि अपने फर्ज निभाते रहो, सामने से इच्छा मत करो कि मेरे साथ कोई अच्छा करेगा। इस चीज को दिमाग में रखो, मेहनत करते रहो। जब आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो कोई आपके साथ गलत कभी करेगा ही नहीं, और किया भी तो आपका उसको पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके साथ गलत नहीं किया है। चलिए, आज के साथ मैं अपने इस वीडियो में विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।